स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आप देखेंगे तो वो है अल्ट्रा कैप इंडिया लिमिटेड। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 40%, जी हाँ 40% से ज़्यादा की आपको आप कह सकते हैं गिरावट दिखाने के बाद अब निचले स्तरों से थोड़ा सा आप कह सकते हैं सपोर्ट दिखा करके आने वाले समय में एक बड़ी रैली हो सकती है, इसके इंडिकेशंस दे रहा है। अब ऐसा है या नहीं है, यही बात की चर्चा हम इस एक वीडियो में करेंगे। यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, स्टॉक पिछले एक साल में आप यहाँ पाएंगे ऊपरी स्तरों से, ठीक है, इसने 15 रुपये के आसपास से, देखिए 15-16 रुपये के आसपास से एक हाई लगाया, ऑलमोस्ट 77% की तेज़ी आई। फिर ये स्टॉक ना आप देखेंगे दिसंबर के बाद ये देखिए ऑलमोस्ट एक समय 54% गिरावट दिखा चुका था और अब वहाँ से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते बढ़ते इसमें 24% तेज़ी आई है 16 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अल्ट्रा कैप 12 रुपये के आसपास एक मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट बना चुका है। और पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि 15 रुपए के एक बड़े आप देखें, एक फिर नीचे, ये ऊपर आया फिर नीचे, ये आया फिर नीचे, ये ऊपर गया फिर नीचे। इस बार लेकिन ऊपर जा करके स्टॉक थोड़ा सा ऊपर है, तो लग ऐसा रहा है कि इस बार शायद स्टॉक 20 रुपए के ऊपर आपको शायद आने वाले समय जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ श्योर है, अभी दोस्तों को पता होगा सितंबर का जो महीना था वो पूरा हो चुका और अब सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू होंगे। तो पहली चीज़ तो ध्यान ये रखनी है कि जो सितंबर क्वार्टर का नंबर है वो कैसा आ रहा है, क्योंकि याद रखिएगा कंपनी ना बहुत छोटी है। ये कंपनी मार्केट वाइज ना, मार्केट कैप वाइज एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यदि अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, खराब आते हैं तो उतनी भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अभी जो ओवरऑल माहौल चल रहा है बाजार में वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है वो हमारी तरफ आप कह सकते हैं झुकाव नहीं दिखा रही है। हाँ, अल्ट्रा कैप का जो बिज़नेस है वो कैसा है, एक और चीज़, अल्ट्रा कैप में जो निवेशक है ना, जो प्रमोटर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक स्टेक सेल की है और इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों, अब एक एक करके चर्चा करते। तो सब आप कह सकते हैं जो सपोर्ट वाइज 12 से 15 ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाता है पूरा तो फिर बहुत गिरावट होगी। अब स्टॉक 16 रुपये के ऊपर जा चुका है तो हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और अगर स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास यहाँ से जाता है, 20 रुपीज़ एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं फंडामेंटल के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, जो मैं बोल रहा था, स्टॉक ना मात्र 153 करोड़ की मार्केट कैप का है। कंपनी इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स। स्टॉक की पी 21 है, इंडस्ट्री की पी से भाई साहब बहुत सस्ता है। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 4 टाइम्स के आसपास चल रहा है। ओके, आरओसी आरओई खराब नहीं, ठीक है, 2 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 28% है। डेट इक्विटी काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ी हुई है, ठीक है। ईपीएस 1 रुपये की भी नीचे है। पेट्रोस्की स्कोर 4 है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये कोई ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है कि जो आप यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश कर लें। अगर आप इस पर चाह भी रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा पोर्टफोलियो का 3% से 5% हिस्सा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि जो ये स्टॉक है ये थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा रिस्की है, और स्पेशली तब रिस्की है जब बाजार इतना ऊपर चल रहा हो और हर कोई डरा हो कि आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, अब देखिए ये है क्वार्टरली नंबर्स इसके। अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, देखिए, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट कभी उतना नहीं हुआ जितना देखने को मिल रहा है। देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आया, जो ये अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। ओके, तो याद रखिएगा जो आने वाले सितंबर, जून, सितंबर और दिसंबर, ये आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, सितंबर क्वार्टर, फिर आप कह सकते हैं दिसंबर क्वार्टर, फिर मार्च क्वार्टर, ये जो 3 क्वार्टर्स हैं ना ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और मुझे ये लगता है कि यदि आप रिस्क टेकर हैं तभी इस स्टॉक में आप फ्रेश एंट्री करिएगा। आने वाला समय शायद अच्छा हो, क्योंकि देखिए
अपने पास क्या है, जून क्वार्टर के बाद देखेंगे तो सितंबर में हमेशा जंप आता है और मार्च इसका बेस्ट होता है। जून के बाद सितंबर में जंप आया, फिर दिसंबर, मार्च ऐसा रहा, जून के बाद सितंबर में जंप आया। तो जो सितंबर क्वार्टर होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि इस बार भी नंबर अच्छे आते हैं तो आप देखेंगे एटलीस्ट एक बार आपको बड़ा जंप इस स्टॉक में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, आप थोड़ा नीचे चलते हैं तो एक चीज़ देखिए, कंपनी के पास ना कर्जे बहुत ज़्यादा हैं। कैसे? 19 करोड़ का रिजर्व है, 52 करोड़ का कर्जा है। और यही एक चीज़ है जो मुझे इस स्टॉक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूँ वो कंपनियाँ जिनके पास ना बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व हो वो मुझे बहुत अच्छी कंपनियाँ लगती हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि ये जो कंपनी है ये एज आप कह सकते हैं रिजर्व वो काफ़ी हद तक कम है जितने इनके पास कर्जे हैं, बोरोइंग है। ओके, तो ये प्रकार की चीज़ें हो गई। अब अगर आप नीचे चलेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, देखिए एक समय में 59% था सितंबर में, दिसंबर में घट के अब आप देखें सब माल पब्लिक होल्डिंग में आ गया है। ये देखिए 72, 72, 72। और यही एक चीज़ है, जब तक यहाँ से कोई बड़ा प्रमोटर या कोई बड़ा हाउस, फंड हाउस इस पर खरीदारी नहीं कर लेता, तब तक मुझे ये लगता है कि कहीं से भी कोई भी एक बहुत बड़ी तेज़ी हो जाए इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने दिखाया है सितंबर क्वार्टर जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो शायद इस बार आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है सितंबर क्वार्टर तक। लेकिन याद रखिएगा रिस्क हाई है। जब तक पब्लिक से माल कोई बड़ा फंड हाउस नहीं उठाएगा तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी ऐसा होना मुझे थोड़ा सा कहूँगा नामुमकिन सा लगता है। ओके, लेकिन जैसे आपको पता होगा पेनी स्टॉक जो है वो भाई साहब पेनी स्टॉक होते हैं, वहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता। और इसीलिए जब एक बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा हो या बहुत बड़ी गिरावट आ रही हो तभी इसे हमें एक्यूमुलेशन मोड में रखना है। ओके, याद रखिएगा एक्यूमुलेशन मोड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा निवेश करना है। कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, चाहे वो अल्ट्रा कैप हो या कोई भी हो, अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, ठीक है, वो अगर फंडामेंटली अच्छा है तो उसमें खरीदारी का मौका हो सकता है। और यदि वो स्टॉक ऊपर भाग भी रहा है, फंडामेंटली कमज़ोर है, तो भाई साहब ऑपरेटर की चाल हो सकती है। सो मेरा ये मानना है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, सितंबर क्वार्टर के नंबर किस प्रकार आते हैं देखिए। और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो बहुत ही ज़्यादा है तभी आप इस स्टॉक में फ्रेश, जी हाँ, इस स्टॉक में फ्रेश निवेश की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।